दोस्तों नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी एरो ऑफ इंटेलिजेंस की। ऐसे कौन से 3 अंक हैं जो आपको बुद्धिमान बनाते हैं। परंतु बुद्धिमान होने के साथ साथ ऐसे भी अंक होते हैं जो हमारी वाक पटुता को बढ़ाते हैं या हमारी वाणी में वो तेज या वो प्रभाव उत्पन्न करते हैं जिससे हम लाखों लोगों का दिल जीत सकते हैं। धार्मिक भावनाओं के चलते और वाणी के प्रभाव से लाखों लोग हमसे जुड़े होते हैं। ऐसी बहुत सी सुंदर डेट ऑफ बर्थ को आपके साथ डिस्कस करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा, नहीं किया तो कीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों आज बात करेंगे धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ ले जाने वाले कौन से अंक हैं। एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऐसे कौन से अंक हैं। हम सभी जानते हैं कि धार्मिक भावना के लिए या धर्म के साथ जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण अंक हैं वो हैं नंबर 3 और 7, यानी कि गुरु और केतु। इन दोनों का समन्वय या इन दोनों की प्रेजेंस जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में होती है वो कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, धर्म से जुड़ा हुआ होता है, धर्म को मानता है। परंतु इन दोनों अंकों को अगर बुध का सहयोग मिल जाता है तो बुध हमारी वाणी है, हमारी वाणी का जो तेज है वो इस तरह की शक्ति, तीनों अंक जब मिलकर प्रेजेंट होते हैं तो ये वो पावर्स क्रिएट कर सकते हैं कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि आप एक स्पिरिचुअल प्रीचर की तरह भी काम करने लगते हैं। तो दोस्तों बीके शिवानी जी की डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 1972। अगर इस डेट ऑफ बर्थ को पूरी तरह से आप समझेंगे, जानेंगे, बेसिक कैलकुलेशन करेंगे और उन्हें ग्रिड में भरेंगे तो आपको एक बात बहुत क्लियर नज़र आएगी, 357 की उपस्थिति, जो कि डेट ऑफ बर्थ से ही नज़र आ रही है। वहाँ आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़े, क्योंकि 31 से आपको 3 मिलता है, मंथ से आपको 5 मिलता है और 72 से आपको 7 मिलता है। तो उनकी वाणी को सुनने के लिए लाखों लोग बेताब होते हैं और उनकी वाणी में वो शक्ति है कि बहुत से लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनकी बात को सुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि वही स्पिरिचुअल, और वहाँ भी और भी बहुत सारी बहनें हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ वो ही हैं, परंतु उनमें ऐसी क्या खासियत है, क्या ईश्वर ने उनको ऐसा दिया है जिस वजह से लोग उन्हें सुनते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं। उनके प्रोग्राम में हज़ारों लाखों लोग एकत्रित होते हैं, क्योंकि इस तरह के लोगों को एक डिवाइन ब्लेसिंग होती है, एक पावर होती है कि वो लोगों को अपने आसपास इकट्ठा करने की क्षमता रखते हैं और अपनी वाणी के प्रभाव से उनसे जुड़ते हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि ज्ञान तो 3 और 7 के अंक देते ही हैं। ज्ञान और बुद्धिमत्ता के साथ साथ क्रिएटिविटी भी उनकी बातों में, उनके कार्यों में ज़रूर होती है, परंतु उस क्रिएटिविटी को जो शब्द मिलते हैं वो बुद्ध की वजह से मिलते हैं, यानी कि नंबर 5। वैसे भी नंबर 5 न्यूमरोलॉजी का एक वो स्तंभ है जिसके आधार पर, जिसके साथ बहुत सारे अंकों को बैलेंस किया जाता है, बहुत सारे अंकों को जाना और समझा जाता है और उनकी सफलता को इस अंक के साथ निर्धारित किया जाता है। और यहाँ पर एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी की जो सफलता है वो अंक 5 के माध्यम से पूरी तरह से प्रखर होकर हमारे पास आती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरो है, इसे समझना वे जानना चाहिए। या जो लोग इस तरह के फील्ड में जाना चाहते हैं और उनके पास ये तीनों अंक उपस्थित हैं तो वो निसंकोच जा सकते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर किसी के पास ये तीनों अंक नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है मैंने सबकी डेट ऑफ बर्थ्स को तो नहीं देखा कि कौन कौन से लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं या इन अंकों के साथ जीवन बिता रहे हैं, या इस तरह के क्षेत्रों में अगर हैं तो उनके पास कौन कौन से अंक हैं। बहुत कुछ एक लोगों का विश्लेषण हमने किया, उनमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि 3 और 7 का अंक उपस्थित होना और साथ में 5, क्योंकि रविशंकर जी की डेट ऑफ बर्थ में भी 3 और 5 का अंक उपस्थित है। तो वहाँ भी इस तरह की स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से शब्दों का खेल और शब्दों से लोगों को प्रभावित करना उनके अंदर एक महत्वपूर्ण, एक अलग ही क्षमता है। उनके चेहरे का ओज और तेज
वो हमारी मेडिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, परंतु शब्दों का जो तेज है वो ग्रहों की गुणवत्ता पर ही चलता है। तो दोस्तों, अगर इस तरह के अंक आपकी भी डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, या आपका बच्चा किसी भी काउंसलिंग के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी एजेंसी में काम करना चाहता है, या ऐसा कोई क्षेत्र है जहां उसे शब्दों का खेल खेलना पड़ता है, तो वहाँ 5 के अंक की उपस्थिति ज़रूर देखी जाती है। और टीचिंग या स्पिरिचुअल फील्ड के क्षेत्र के लिए 3, 5, 7 की उपस्थिति किसी भी डेट ऑफ बर्थ में होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो पिछली बार भी मैंने एक प्रॉमिस किया था कि आप में से किसी एक की डेट ऑफ बर्थ मैं ज़रूर किसी वीडियो में लूँगी। इस बार भी बोलती हूँ, आपके पास अगर इस तरह की कोई डेट ऑफ बर्थ हो जिसमें ये तीनों अंक उपस्थित हों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी और उन अंकों को लेकर या उनमें से किसी एक डेट ऑफ बर्थ को लेकर आपके साथ अपने अनुभव शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगली वीडियो में फिर से मेरे साथ आइएगा। अगली वीडियो तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।